बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन जो हमने पढ़ा था सी एन आर इज़ इक्वल टू सी एन और एन माइनस आर। इस कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन को हमने इक्वल भी प्रूव किया था। ये पेज नंबर है बुक का 240 पेज है टेक्स्ट बुक का। वहाँ पे ये कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने प्रूव किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये समझाने वाला था कि सी एन आर जो है वो इज इक्वल टू होता है सी एन और एन माइनस आर। यानी कि देखें नीचे यहाँ पे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट आर है, राइट हैंड साइड में एन माइनस आर है। तो इन दोनों को प्रूव भी किया था हमने, वो बिल्कुल इक्वल आते हैं। इसी फार्मूले की मदद से हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व आउट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है सी एन 8 इज इक्वल टू सी एन 12। हमने क्या काम करना है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी एन 8 इज इक्वल टू सी एन और 12 सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि अगर दोनों कॉम्बिनेशंस हैं या दोनों परमोटेशंस हैं तो या तो हम अपर लिमिट को अपर के इक्वल करके कंसीडर करके फिर वैल्यू निकालते हैं, या लोअर लिमिट को लोअर के इक्वल कंसीडर करके तब वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे देखें, लोअर में दोनों कांस्टेंट्स हैं, अपर में दोनों n लिखे हुए हैं, तो वैल्यू n की ऐसे तो फाइंड नहीं कर सकते हम। इसलिए हम क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो सी एन 8 है इसे हम क्या काम करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ना, सी ऊपर n और नीचे n माइनस 8। उसी कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। उसमें सी एन और 8 और इसे हम लेफ्ट हैंड साइड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं सी एन और एन माइनस 8 इज इक्वल टू सी एन और 12 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें कि अपर लिमिट जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की वो तो जस्ट n ही है, लिहाजा हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। जो लोअर लिमिट है, लोअर लेफ्ट हैंड साइड पे n माइनस 8 है और राइट हैंड साइड पे 12 है, लिहाजा इनको इक्वल रख लेते हैं। n माइनस 8 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। ये माइनस का 8 इधर आकर जब प्लस का 8 होगा तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, जो कि हमारे शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है सी एन माइनस 1 और आर प्लस सी एन माइनस 1 आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी एन और आर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम ओपन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने घबराना नहीं है। यहाँ पे ये फैक्टोरियल को उन्होंने इस तरीके से ये साइन लगाया हुआ है। फैक्टोरियल को आप उल्टा आई जो है वो भी निशान मेंशन कर सकते हैं, या दूसरा साइन उसका ये है, जैसे ये उल्टा जजर सा लगा हुआ है, ये भी फैक्टोरियल को ही शो करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें सी एन माइनस 1 और आर कॉम्बिनेशन को खोलते वक्त ऊपर n माइनस 1 का फैक्टोरियल आएगा, n माइनस 1 उसका फैक्टोरियल। आप ये साइन नहीं लगाना चाहते तो आप ब्रैकेट लगाकर ऐसे फैक्टोरियल लगा दें, उल्टा आई वाला, डिवाइडेड बाय पहले लोअर लिमिट का फैक्टोरियल आएगा, फिर अपर में से लोअर को माइनस करेंगे वो फैक्टोरियल आएगा, यानी n माइनस 1 माइनस आर उसका फैक्टोरियल, प्लस इधर डियर स्टूडेंट्स पहले n माइनस 1 का फैक्टोरियल ऊपर, डिवाइडेड बाय n आर माइनस 1 का फैक्टोरियल नीचे, r माइनस 1 का फैक्टोरियल। फिर उसके बाद हमने अपर लिमिट में से लोअर को माइनस करना है, यानी n माइनस 1 माइनस इंटू आर माइनस 1, तो वो बन जाएगा n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1। तो माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएंगे, n माइनस आर का फैक्टोरियल जस्ट ये बन जाएगा। ये रफ पे आप करके देख लीजिएगा। n माइनस 1 में से r माइनस 1 को हम माइनस करेंगे ना जब, तो n माइनस आर बन जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने इस तरह करना है कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो r का फैक्टोरियल है ना,
इसे हम एक छोटी लिमिट तक खोल देते हैं, क्योंकि देखें यहाँ आर का फैक्टोरियल है, यहाँ आर माइनस वन का फैक्टोरियल है। तो आर माइनस वन वैल्यू जो है वो जस्ट आर की से कम है, छोटी है एक डिजिट। तो हम इसे एक डिजिट लेस तक खोल देते हैं ताकि कुछ चीज़ें कॉमन लेना चाहेंगे हम, क्योंकि नॉमिनेटर से तो देखें एन माइनस वन का फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर से अभी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। हम इस तरह करेंगे कि आर के फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, आर इंटू आर माइनस वन उसका फैक्टोरियल वहां पे रोक देते हैं, इस हिस्से को कुछ भी नहीं कहते, प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल को हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इधर आर के फैक्टोरियल को ओपन करके हम इसके इक्वल वैल्यू लेके आए हैं, बल्कि इसे ओपन कर देते हैं एन माइनस आर, और एन माइनस आर में से कुछ माइनस करें, एन माइनस आर माइनस वन उसका फैक्टोरियल लगा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें अब कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। नॉमिनेटर से एन माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, और एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है। फैक्टोरियल्स वाली सारी वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन आ गई। तो यहाँ पे क्या चीज़ बची है, देखें ऊपर वन बचा है, नीचे क्या बचा है आर, वन ओवर आर प्लस वन ओवर एन माइनस आर इज इक्वल टू, ये चीज़ें जो कॉमन ली हुई थी वो सेम टू सेम वैसे आ जाएंगी। इस ब्रैकेट में जो हिस्सा है उसका हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे हमारे पास एलसीएम में आर आ जाएगा और एन माइनस आर आ जाएगा। आर से आर कट गया, एन माइनस आर ऊपर वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डियर स्टूडेंट्स एन माइनस आर से कट जाएगा, ये आर ऊपर वन से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें आर से आर कैंसल आउट हो गया, बाहर हमारे पास ये चीज़ है, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगी एन ओवर आर इंटू एन माइनस आर। एन ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होके स्टार्ट में आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। और डियर स्टूडेंट्स आर जो है ये आर माइनस वन फैक्टोरियल से पहले आ जाएगा, और एन माइनस आर जो है वो एन माइनस आर माइनस वन के फैक्टोरियल से पहले आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें एन माइनस वन जो है इससे छोटी वैल्यू तो एन माइनस टू आएगी, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, एन आएगी। तो एन इंटू एन माइनस वन का जो फैक्टोरियल है इसे अगर हम क्लोज फॉर्म में लिखना चाहें तो एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आर माइनस वन से बड़ी वैल्यू क्या है आर, तो आर माइनस वन का फैक्टोरियल जो है उसे हम खत्म कर देंगे, वो जस्ट क्या बन जाएगा आर का फैक्टोरियल। एन माइनस आर माइनस वन, इससे बड़ी वैल्यू है एन माइनस आर, तो इसे हम खत्म कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल है, ये कम्बिनेशन एन आर के इक्वल है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थी, आप लोगों को बिल्कुल इजीली समझ आ गई होंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स 7.2 और 7.1 एक्सरसाइज में हमने जस्ट फैक्टोरियल के मुतल्लिक पढ़ा था कि फैक्टोरियल को हमने कैसे ओपन करना है। 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज में हमने परमोटेशन को पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। डियर स्टूडेंट्स अब हम 7.4 में कम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। देखें परमोटेशन और कम्बिनेशन में फ़र्क क्या है वो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बता दूं। इनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है। डियर स्टूडेंट्स परमोटेशन में हम इस तरह लिखा करते थे PNR। ये परमोटेशन ये अपर लिमिट n हो गई, लोअर लिमिट r हो गई, इज इक्वल टू, हम इसे ओपन कैसे किया करते थे, अपर लिमिट जो है उसका फैक्टोरियल ऊपर लिखा करते थे n फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय अपर में से लोअर को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। ये परमोटेशन को हम इस मेथड से ओपन किया करते थे। डियर स्टूडेंट्स देखें परमोटेशन में n और r यानी अपर और लोअर लिमिट n और r ली है,
उसे ऐसे ओपन करते थे। अब कम्बिनेशन में भी यही वैल्यू लेकर मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमने कम्बिनेशन को कैसे ओपन करना है। कम्बिनेशन CNR, कम्बिनेशन में हमने इस तरह करना है कि अपर लिमिट का ऊपर फैक्टोरियल ओपन करना है, सेम टू सेम ऐसे जैसे परमोटेशन में अपर लिमिट का हम ऊपर फैक्टोरियल ओपन किया करते थे। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में थोड़ा सा फर्क डालना है डियर स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर में हम परमोटेशन में अपर लिमिट में से लोअर को माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिखा करते थे, लेकिन कम्बिनेशन में पहले लोअर लिमिट का फैक्टोरियल लिखना है, फिर अपर में से लोअर को माइनस करके फिर उसका फैक्टोरियल लिखना है। मतलब ये कि देखें, दोनों के अंदर फर्क देखें। जस्ट परमोटेशन के अंदर आपको यहां बाहर r का फैक्टोरियल नजर नहीं आ रहा साइड पे, लेकिन यहां देखें n-r के फैक्टोरियल के साथ r का फैक्टोरियल भी मौजूद है। जस्ट यही एक फ़र्क है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान मेथड है। कम्बिनेशन में हमने क्या करना है, अपर लिमिट का ऊपर फैक्टोरियल ओपन करना है, फिर डिनोमिनेटर में लोअर लिमिट का फैक्टोरियल पहले ओपन करना है, फिर अपर में से लोअर को माइनस करके उसका फैक्टोरियल ओपन करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोगों के शॉर्ट सिलेबस के अंदर क्लास वर्क में ये एक एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन। कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन हमने प्रूव करना है CNR इज इक्वल टू है CN(n-r)। देखें, हम इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। CNR इज इक्वल टू CN और n-r। राइट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं, लेफ्ट प्रूव कर देते हैं। राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिखेंगे CN और n-r। डियर स्टूडेंट्स, कम्बिनेशन को हम कैसे ओपन करेंगे, अपर लिमिट जो है उसका फैक्टोरियल पहले लिखेंगे, ऊपर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। फिर साथ में डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इसे ओपन करना है, फिर देखें, फिर n-r यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर उसका फैक्टोरियल ओपन करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये वैसे ही मार्कर के साथ वैसे वो निशान लगा हुआ है, लेकिन ये n लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो n-r, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये -n+r बन जाएगा, -n+r फैक्टोरियल। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करना है, n फैक्टोरियल ऊपर वैसे आ गया, डिवाइडेड बाय ये n-r फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पर ये प्लस का n और माइनस का n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास जस्ट r फैक्टोरियल आ जाएगा। r फैक्टोरियल को आप इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे पहले लिख लें। अब देखें, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, इसे अगर हम क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये CNR बनता है। क्योंकि देखें, कम्बिनेशन n-r को अगर हम ओपन करें, ऊपर n का फैक्टोरियल आएगा, डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल आएगा, फिर n-r का फैक्टोरियल आएगा। तो इसे हम अगर कम्बिनेशन n-r को ओपन करके ये फार्मूला उसका जनरेट करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे हम क्लोज फॉर्म में CNR की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बिल्कुल क्लियर और इजीली समझ आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।